जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के उद्भव और विकास। उद्भव और विकास को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे कि कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया। यानी कहने का मतलब ये है कि कौन सबसे पहले संविधान बनाने की मांग किया, चाहे असेंबली संविधान सभा की मांग किसने की, असेंबली में प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया। हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। भाई कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि संविधान है क्या, ठीक है। तो आज इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले भाई लोग जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचेगा जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हर एक जगह इस सिलेबस से प्रश्न पूछता है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यह वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग उद्भव और विकास कैसे क्या क्या हुआ। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई, आप पढ़िएगा एक बार और पेपर को दीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। जो लोग कई बार सिलेबस को पढ़े हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं भाई, लेकिन जो लोग पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे यूपीएसआई हो गया, बिहार दरोगा होगा, सीडीएस हो गया, इन सब पेपर में इससे बहुत प्रश्न आते हैं। तो उस चीज को कवर करिएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और एक नोट्स बनाएगा, बेहतर ढंग से उसको लिखिएगा और एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा सबको। भाई जहां जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है आपको वर्ड, चाहे ये प्रश्न बन सकते हैं, उसको हाईलाइट करते चलेगा। चलिए हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से क्या किया, संविधान बनाने की मांग की, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे प्रथम भारतीय, यानी कहने का मतलब वो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया कि 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक, यहां से प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम किस भारतीय ने संविधान बनाने की मांग की। तो सबसे पहले तो प्रश्न का उत्तर यही होगा, बाल गंगाधर तिलक। उसका पूछेगा उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान बनाने की मांग कब की, तो सर 1895 ईस्वी में। उसके बाद किस विधेयक के माध्यम से, तीन प्रश्न यही तो बन गए भाई, स्वराज विधेयक के माध्यम से उन्होंने संविधान बनाने की मांग किया था, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि हर एक जगह पे, हर एक यहाँ हेडिंग में एक प्रश्न जरूर बनेगा, एक दो प्रश्न। तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से नोट करिएगा। और देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक और 1895 और स्वराज विधेयक, तीन प्रश्न हो ही गए भाई। कहीं से कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि आजकल के एग्जाम में आप देख ही रहे हैं कहां से प्रश्न पूछ दे रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं रह रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप सारे सिलेबस को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की भाई जरूरत नहीं है, ठीक है पूरा, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा चीज आपको छांट के लाए जहां से हमेशा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा हेडिंग देखते हैं, क्या कह रहा है। बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय जिन्हें राष्ट्रद्रोह के मामले में क्या किया गया, जेल की सजा दी गई थी। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे पहले भारतीय थे जिन्हें राष्ट्रद्रोह के मामले में उन्हें जेल की सजा दी गई थी। और किस जेल में रखा गया था, तो बर्मा की राजधानी क्या है, रंगून स्थित मांडले जेल में रखा गया था। बर्मा की राजधानी कहां भाई, तो आप सभी जानते हैं। देखिए प्रश्न पूछेगा ऐसे कि बाल गंगाधर तिलक को किस जगह जेल में रखा गया था, तो बोलिएगा बर्मा की राजधानी यानी रंगून। ऑप्शन में रंगून होगा भाई, रंगून में स्थित मांडले जेल। यहाँ प्रश्न भी पूछेगा, बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के मामले में जेल की सजा मिली थी और किस जेल में उन्हें रखा गया था, भाई मांडले जेल। यह कहाँ है, यह बर्मा की राजधानी रंगून में है। इस चीज को बहुत ही अच्छे से क्या करिएगा, देखिएगा। और इसी जेल में क्या गीता रहस्य नामक क्या की थी, पुस्तक की लिखी थी या रचना की थी। कहने का मतलब है भाई जब परेशानियों में होता है आदमी तो कुछ विचार जरूर करता है, कुछ अच्छे काम कर लेता है। कहने का मतलब यही है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे जब जेल में पड़े थे तो उनके दिमाग में एक चीज आया कि क्यों ना हम एक बुक लिखते हैं, और वहीं पे गीता रहस्य नाम बहुत ही चर्चित यह पुस्तक है। आपको कई बार प्रश्न देखने को मिला होगा, हर एक एग्जाम में यह पूछ देता है गीता रहस्य किसकी रचना है, तो बोलिएगा बाल गंगाधर तिलक की। यानी कहने का मतलब एक प्रश्न और बन गया यहाँ पे कि गीता रहस्य किसकी रचना है, तो भाई बाल गंगाधर तिलक की। यहाँ देखिए दो तीन चीज है, कहां पे रखा गया था, रंगून में। यानी किस जेल में, मांडले जेल में। अंग्रेजी सरकार तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहते थे, यानी अंग्रेजों के हिसाब से यह क्या थे, अशांति फैलाते थे। तो कहने का मतलब है अंग्रेज क्या कहते थे, इनको अशांति का जनक कहते थे। उनके हिसाब से इन्हें अशांति का जनक कहा जाता। मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी उर्फ क्या, महात्मा गांधी, यानी राष्ट्रपिता की बात चल रही है यहाँ पे, के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान बंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए संविधान बनाने की मांग की थे।
देखिए यहाँ से 3 प्रश्न बन रहे हैं भाई। सबसे पहले तो यह प्रश्न बनेगा कि जो महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी थे, तो कब संविधान बनाने की मांग की? तो सन 1922 में। कब? सन 1922 में। किस आंदोलन के दौरान की बात करें तो वह असहयोग आंदोलन के दौरान। यहाँ पे 2 प्रश्न। असहयोग आंदोलन कब हुआ था भाई? 1922 में। लेकिन जब पहले संविधान सभा बनाने की मांग महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान उसकी मांग की थी। बंबई में। कहां पे संबोधित कर रहे थे? बंबई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। और वह क्या हुआ कि संबोधित करते इन्होंने मांग की और कहा कि यह कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के क्या मन मस्तिष्क का दर्पण है। उनके मुख से क्या निकला कि भारत का जो संविधान है भारतीयों के मन मस्तिष्क का दर्पण है। यहाँ पे अगला टॉपिक है कि मोतीलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1924 में संविधान बनाने की वकालत किया। यानी सब पूछे कि संविधान बनाने की वकालत किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू ने किया। कब किया? तो सन 1924 में। 1924 में मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा की मांग किया। ठीक है, वकालत किसने की? तो वकालत भाई यहाँ पे किए मोतीलाल नेहरू, लेकिन मानवेंद्र राय नाथ जी ने क्या किया कि संविधान सभा की मांग की। ठीक है, कोई भी चीज संविधान अगर बनाना है तो भाई उसकी संविधान सभा की जरूरत होगी। संविधान सभा में कुछ सदस्य होंगे, तो ऐसे ही संविधान सभा की मांग किसने किया? तो यह मानवेंद्र नाथ राय। आगे पढ़ेंगे सारी समितियां, सारे सभा कब कैसे हुआ, क्या सारी चीज आपको बताएंगे। सभा की मांग की। जबकि 1924 में तेज बहादुर सप्रू ने संविधान बनाने के लिए सेंट्रल असेंबली जो दिल्ली में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और किंतु वह पारित नहीं हो पाए। कहने का मतलब जो है तेज प्रताप सप्रू ने क्या थे कि जो सेंट्रल असेंबली है दिल्ली में उसमें एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसके लिए? संविधान बनाने के लिए। लेकिन वह क्या हो पाया? पारित नहीं हो पाया।